नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र समाप्त हो चुका है कल। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला सत्र था बिहार विधानमंडल का। और विधानमंडल का शीतकालीन सत्र इस वजह से भी चर्चा में रहा क्योंकि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान तेजस्वी यादव नदारत रहे। तेजस्वी यादव की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ी हैं, जाहिर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बड़ा मुश्किल रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी की सरकार नहीं बन पाई थी, महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव ने इतना गहरा घाव तेजस्वी यादव को नहीं दिया था, आरजेडी को नहीं दिया था। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव ने बड़ा नुकसान 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को पहुंचा है। 75 विधानसभा सीटों से पार्टी सीधे 25 विधानसभा सीटों पर आ गई आरजेडी। सवाल है कि क्या ये इतना बड़ा नुकसान है, और अगर इतना बड़ा नुकसान है भी तो क्या तेजस्वी यादव को मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए? 75 से 25 सीटों पर सिमटने के बावजूद तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में एक बड़ी भूमिका में है। बिहार में विपक्ष को वो लीड कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है, और जाहिर तौर पर विपक्ष की जिम्मेवारी प्रमुख विपक्षी पार्टी उनकी पार्टी है और प्रमुख विपक्षी नेता तेजस्वी यादव है। लेकिन तेजस्वी यादव विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान नदारत रहे या छुट्टी पर चले गए। खबर आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि वो यूरोप चले गए हैं, और तेजस्वी यादव के यूरोप यात्रा पर सवाल उठ रहे हैं। जाहिर है, सत्ता पक्ष के नेताओं को तो मौका मिलेगा, वो सवाल उठा रहे हैं। शिवानंद तिवारी सवाल उठा रहे हैं, जेडीयू सवाल पूछ रही है, और शिवानंद तिवारी तो कभी उन्हीं की पार्टी में रहे हैं, हाल में पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। सहयोगी दलों के नेताओं से भी जब बातचीत हुई तो ऑफ द रिकॉर्ड वो भी बहुत सारी बात करते हैं, तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी जताते हैं। जब विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान उनको नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जा रहा था, उस वक्त भी वो सदन में नहीं थे और मीडिया को तो फेस ही नहीं कर रहे। 75 से 25 विधानसभा सीटों पर अगर कोई पार्टी आ जाएगी तो क्या उस पार्टी को मीडिया से बात करने में भी दिक्कत होगी, मीडिया के सवालों के जवाब देने में भी दिक्कत होगी? बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी के आप सबसे बड़े नेता हैं, और सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी यादव की राजनीति, तेजस्वी यादव अपने सियासी संकट में, तेजस्वी यादव जिस सियासी संकट में घिरे हुए हैं, इसमें क्या उनको सिर्फ चाचा नीतीश कुमार पर ही भरोसा है? नीतीश कुमार के सहारे ही उनकी माफ कीजिएगा सियासी गाड़ी आगे बढ़ेगी, और तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार पर ही भरोसा है कि नीतीश कुमार का मन बदल जाए, नीतीश कुमार का मन बदलेगा, नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन होगा और नीतीश कुमार इधर आ जाएंगे, फिर राजनीतिक गाड़ी हमारी रफ्तार से दौड़ेगी। क्या नीतीश के भरोसे ही तेजस्वी सियासत कर रहे हैं? क्या नीतीश के पाला बदलने के भरोसे ही तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक राह को आसान करना चाहते हैं? संकट का वक्त है आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, और इंडिया गठबंधन के बिहार में नेतृत्व करता तेजस्वी यादव है, तो क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? अगर प्रमुख नेता प्रतिपक्ष है तो इंडिया गठबंधन की तरफ से उनकी बड़ी जिम्मेवारी बनती थी। वो चले गए और विपक्षियों को सवाल उठाने का मौका दे दिया, सत्ताधारी पार्टी को सवाल उठाने का मौका दे दिया, और कितना असहज कर दिया अपनी ही पार्टी के नेताओं को तेजस्वी यादव ने। सवाल भाई वीरेंद्र से पूछा जा रहा है जो आरजेडी के विधायक है, सवाल दूसरे आरजेडी के नेताओं से, इंडिया गठबंधन के नेताओं से पूछा जा रहा है, और वो कितने असहज हैं। जब ये सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव नहीं है, तेजस्वी यादव गायब है या तेजस्वी यादव कहां चले गए,
तो आरजेडी या इंडिया गठबंधन का कोई विधायक, कोई नेता जवाब देने की स्थिति में नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहा है। ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार तेजस्वी यादव इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं और अपने सियासी दुश्मनों को मौके पर मौका क्यों दे रहे हैं। अपनी पार्टी के विधायकों के लिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए असहज स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं। और सवाल ये है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने उठाया कि भाई रमीज नेमत कहां है। संजय यादव के बारे में मुझे नहीं मालूम, संजय यादव राज्यसभा सांसद है, संसद का सत्र चल रहा है, तो हो सकता है संजय यादव संसद के सत्र में हिस्सा ले रहे हो, न ले रहे हो, मेरी पूरी जानकारी नहीं है। या फिर संजय यादव भी तेजस्वी यादव के साथ गए हैं, क्योंकि संजय यादव तो तेजस्वी यादव के साथ साय की तरह रहते हैं। रमीज नेमत, जो एक नया नाम हमने सुना इस विधानसभा चुनाव के बाद, जिसका जिक्र रोहिणी आचार्य ने किया, तो रमीज नेमत भी तेजस्वी यादव के साथ गए हैं। छुट्टियां मनाते हुए रमीज नेमत, संजय यादव और तेजस्वी के खास लोगों की तस्वीर सामने आई थी। हालांकि उसमें तेजस्वी यादव नहीं थे, लेकिन क्या इस बार तेजस्वी यादव के साथ रमीज नेमत या संजय यादव भी गए हैं, या संजय यादव संसद के सत्र में भाग ले रहे हैं? संजय यादव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जेडीयू ने रमीज नेमत को लेकर सवाल पूछा कि भाई रमीज नेमत कहां है। हिस्ट्री सीटर है, जेडीयू हिस्ट्री सीटर बताती है रमीज नेमत को, और हिस्ट्री सीटर को आप लेके गए हैं, इस तरह का सवाल उठ रहा है। तो जाहिर तौर पर ऐसे वक्त में क्या अंतर है कांग्रेस और आरजेडी में, क्या अंतर है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी में। एक तरफ तेजस्वी यादव संसद के सत्र के दौरान विदेश चले गए हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार बैठकें कर रहे हैं बिहार के नेताओं के साथ, और दिल्ली में एक बड़ी रैली होनी है, SIR को लेकर महारैली होनी है, उसको लेकर पटना में लगातार बैठकें हो रही है। हालांकि बिहार कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार कांग्रेस में प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है, लेकिन बावजूद इसकी तैयारी में कांग्रेस लगी हुई है कि कैसे उस रैली को सफल बनाया जाए। कांग्रेस के विधायकों ने सत्र में हिस्सा लिया है, पूरे सत्र में हिस्सा लिया है, और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों को टास्क दिया गया है कि भाई हर जिले से 5000 लोग दिल्ली की रैली में पहुंचने चाहिए। तो कांग्रेस की सक्रियता एक तरफ, और दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, मीडिया को भी फेस नहीं कर रहे हैं, संसद के सत्र से नदारत है, और सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को मौका दे दिया सवाल उठाने का, और लगातार मौके दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के विधायकों और इंडिया गठबंधन के विधायकों, नेताओं के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं। जब सवाल पूछा जा रहा है कि तेजस्वी यादव कहां है सत्र के दौरान, तो वो गायब है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अपनी राजनीतिक मुश्किलों को और बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।